ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु कर्मयोगो नाम तृतीयोऽध्यायः प्रवर्तितमानः। प्रियबन्धवः, अद्य वयं 35 श्लोकस्य अग्रे गीतायाः पारायणं करिष्यामः। भवन्तः सर्वे मया सह गायन्तु। ॐ श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात् स्वधर्मे निधनं श्रेयः परधर्मो भयावह। भगवान बोले, हे अर्जुन, अच्छी प्रकार से आचरण में लाए हुए दूसरे के धर्म जो कि गुण से रहित होता हुआ भी, दूसरे के धर्म से गुण रहित भी अपना धर्म अति उत्तम है। अपने धर्म में तो निधन भी श्रेष्ठ है, मरना भी कल्याणकारी है, किंतु दूसरे का धर्म भय को देने वाला है। अर्जुन उवाच अथ केन प्रयुक्तोऽयं पापं चरति पुरुषः अनिच्छन्नपि वार्ष्णेय बलादीव नियोजित। हे वार्ष्णेय, अर्जुन का श्री कृष्ण के प्रति संबोधन है वार्ष्णेय, क्योंकि भगवान कृष्ण यदुवंशी थे, वृष्णि वंश में उत्पन्न हुए थे। वृष्णि में ढक प्रत्यय लगने से वार्ष्णेय बनता है। वार्ष्णेय श्री कृष्ण का संबोधन है। हे वार्ष्णेय, अर्जुन बोले, हे वार्ष्णेय, हे कृष्ण, तो फिर यह मनुष्य, अयम पुरुषः, केन, किस प्रकार से, स्वयं न चाहता हुआ भी, दूसरी पंक्ति में देखें, अनिच्छन्नपि, स्वयं न चाहता हुआ भी, अनिच्छित होता हुआ भी, बलात्, जबरदस्ती लगाए हुए की भांति किससे प्रेरित होकर के पाप का आचरण करता है। व्यक्ति पाप क्यों करता है हे कृष्ण? अर्जुन का प्रश्न स्वाभाविक था। भगवान कृष्ण क्या कहते हैं आगे के श्लोक में? आइए हम 37वां श्लोक। श्री भगवान वाच काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भवः महाशनो महापाप्मा विद्धयेन हिमिहवेरिणम्। फिर से पाठ करेंगे इसका। काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भवः महाशनो महापाप्मा विद्धयेन मिहवैरिणम्। अर्जुन के इस प्रश्न पर भगवान कृष्ण का कितना सुंदर जवाब है। भगवान कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, रजोगुण समुद्भव, रजोगुण से उत्पन्न हुआ यह जो काम ही क्रोध है, काम एष क्रोध, यह काम ही महान, बहुत खतरनाक है। काम ही क्रोध है, काम है, यही क्रोध है। यह क्या है? महाशन, महाशन यदि बहुत सारा खाने वाला है, खा जाने वाला है। महापाप्मा, बहुत बड़ा पापी है। इह एनम वैरिणम विद्धि। हे अर्जुन, तुम इसको यहाँ वैरी समझो। कहाँ? किस मार्ग में? साधना के मार्ग में, सतपथ पर, सच्चे मार्ग में, जो ईमानदारी से जीवन यापन कर रहा है, सच्चा नागरिक बन करके, राग द्वेष रहित होकर के जो जीवन यापन कर रहा है, अंतः शत्रुओं को बाहरी शत्रुओं में समत्व भाव रख करके, तो इस मार्ग में ये काम क्या है? बहुत बड़ा वैरी है। तो इसको वैरी समझ, इस काम को, यही क्रोध है, यही काम है। तो काम पर विजय पाने का बहुत बड़ा संदेश है। वास्तव में जीवन में व्यक्ति विजय प्राप्त कर सकता है जब वह काम पर विजय प्राप्त कर ले। आगे क्या कहते हैं? 38वें श्लोक में पाठ करते हैं। धूमेनाव्रियते वह्निर्यथादर्शो मलेन च यथोल्बेनावृतो गर्भस्तथा तेनेदमावृतम्। हे अर्जुन, जिस प्रकार धूमेन आव्रियते वह्नि, वह्नि इति अग्नि, जिस प्रकार अग्नि धुएं से आवृत रहता है, फिर यथादर्शो मलेन च, यथा मलः आदर्शः मलेन, जिस प्रकार कोई कांच, कोई शीशा मल से, धूल से ढका रहता है, जैसे अग्नि धुएं से जिस प्रकार कोई आदर्श कांच धूल की परत से आवृत रहता है। तीसरा, यथा उल्बेन आवृत गर्भ, जिस प्रकार माता के गर्भ में जो बालक है
गर्भ है वो किससे आवृत रहता है? उल्बेन, उल्बेति जैव, वो पतली झिल्ली होती है ना, उससे गर्भ पूरा ढका रहता है। बालक अंदर ही अंदर प्रवृत्ति को प्राप्त करता है। तथा तेन इदम आवृतम, उसी प्रकार यह काम भी, केन तेन इदम आवृतम, यह काम भी ज्ञान से ढका रहता है। ज्ञान मार्ग, यह जो ज्ञान है वह ढका रहता है काम के द्वारा। तेन इदम आवृतम, बात चल रही है ज्ञान की। सत्य स्थित प्रज्ञ व्यक्ति का जो समत्व ज्ञान है, यह ज्ञान ढका रहता है किसके द्वारा? तेन, तेन इति धूमेन, मलेन, उल्बेन, जिस प्रकार धुएं से अग्नि, मैल से कांच और उल्बेति जैव, झिल्ली से गर्भ ढका रहता है, उसी प्रकार यह ज्ञान भी ढका रहता है अर्जुन, उस काम के कारण, क्योंकि वही बड़ा शत्रु है इस मार्ग में, इस साधन मार्ग में। आगे कहते हैं आवृतम ज्ञानमेतेन ज्ञानीनो नित्यवैरिणा कामरूपेण कौन्तेय दुष्पूरेणानलेन च। बहुत अच्छा श्लोक है ये भी भगवत गीता का। हे अर्जुन, जिस प्रकार आवृतम ज्ञानमेतेन ज्ञानिनः नित्यवैरिणा कामरूपेण कौन्तेय, हे कौन्तेय, हे अर्जुन, हे कुंती पुत्र, दुष्पूरेण अनलेन च, इस काम की तुलना अग्नि से की है। इसलिए काम को भी अग्नि कहते हैं, कामाग्नि, जो कभी पूरी नहीं होती है। कामाग्नि कभी पूरी नहीं होती है, संतृप्त नहीं, और वहाँ तृप्ति है ही नहीं। तो इस अग्नि के समान जो कभी पूर्ण होने वाली नहीं है, दुष्पूरेण अनलेन कामरूपेण, इस कामरूपी इस दुष्पूरेण अनलेन ज्ञानिनः नित्य एतेन नित्य वैरिणा ज्ञानम आवृतम, कि ज्ञानियों के लिए नित्य वैरी के समान यह मनुष्य का जो ज्ञान है वह आवृत रहता है। इस काम के द्वारा मनुष्य का ज्ञान ढका रहता है, जो ज्ञान मार्गियों के लिए नित्य वैरी है। नित्य वैरी की तरह, काम रूप इस नित्य वैरी की तरह ज्ञानी लोगों के लिए उनका ज्ञान ढका रहता है। ये दुष्पूरेण अनलेन, कभी पूरी नहीं होने वाली कामाग्नि है। हे कौन्तेय, इससे सावधान रहो, बहुत बड़ी शिक्षा है। 40वां श्लोक, तृतीय अध्याय कर्मयोग का। इंद्रियाणि मनोबुद्धि, यहाँ बुद्धि भी विसर्ग कर सकते हैं क्योंकि पद का अंतिम, पहले चरण का अंतिम अक्षर है। नहीं करे तो र बोलेंगे। इंद्रियाणि मनोबुद्धि रस्याधिष्ठानमुच्यते ऐतैर्विमोह्यत्येष ज्ञानमावृत्य देहिनम्। इंद्रियाणि मनोबुद्धि अस्य अधिष्ठानम उच्यते। हे अर्जुन, इंद्रियां 10 इंद्रियां और मन, पंच ज्ञानेंद्रियां, पंच कर्मेंद्रियां और मन और बुद्धि, ये सब इसके अधिष्ठान हैं, इसके वास स्थान कहे जाते हैं। किसके? इस काम के, अर्थात ये सब काम के वास स्थान है, इच्छाओं के वास स्थान, निवास स्थान है। एतैर विमोहयति एषः ज्ञानम आवृत्य देहिनम। हे अर्जुन, यह जो एषः कामः, ये जो काम है वो एतैः, इनके द्वारा ऊपरी, ये जो इंद्रियां, मन और बुद्धि से देहिनम ज्ञानम आवृत्य मोहयति, इंद्रियों के द्वारा ज्ञान को क्या करके? आवृत करके जीवात्मा को देहिनम विमोहयति, ये मोहित करता रहता है। देहिनम विमोहयति, उसके ज्ञान को ढक करके उसको डुबाता रहता है, विषयों में फंसाता रहता है, ये काम। इसलिए काम बहुत बड़ा शत्रु है। काम पर गृहस्थी विजय नहीं पा सकते हैं, किंतु जिन गृहस्थियों ने विजय पाली वो इस साधना पथ पर ऊपर उठ करके विश्व कल्याण की ओर अग्रसर हो सकते हैं, विश्व विजय की तरफ अग्रसर हो सकते हैं। बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है भारतीय दर्शन और कि काम विजय बहुत साधारण बात नहीं है, लेकिन गृहस्थ धर्म में काम को संयमित भाव से भोगना भी बहुत बड़ा अनुष्ठान है। अगला श्लोक देखते हैं, 41वां।
तस्मात् त्वमिन्द्रियाण्यादौ नियम्य भरतर्षभ पाप्मानं प्रजह्येनं ज्ञान विज्ञाननाशनम। भगवान कहते हैं कि हे भरत ऋषभ, यहाँ भरत ऋषभ गुण संधि होकर के भरत ऋषभ हुआ है। हे भरत ऋषभ, भरत कुल में श्रेष्ठ अर्जुन, इसलिए तुम तस्मात् उस कारण से तुम इंद्रियाणि आदौ नियम्य, सबसे पहले क्या करो, इंद्रियाणि इन इंद्रियों को प्रारंभ में इन इंद्रियों को वश में करके नियम्यप संयमित करके फिर ज्ञान विज्ञान नाशनम एनम पापमानम प्रजहि, ज्ञान और विज्ञान का नाश करने वाले इस पापी काम को, पापमानम ही एनम, इस महापापी काम को मार डाल अर्जुन। ये साधना मार्ग में बहुत बड़ा शत्रु है। कितनी महान शिक्षा है। कोई चक्रवर्तित्व प्राप्त करना चाहता है, कोई बहुत बड़ा महामानव बनना चाहता है, तो उसके लिए ये काम पर विजय का बहुत बड़ा सूत्र है। भगवान कहते हैं कि तू सबसे पहले हमारे शरीर में स्थित इस काम को, इस महान दुश्मन को मार डाल, जो किसका विनाशक है, ज्ञान का विनाशक है, विज्ञान का विनाशक है। ज्ञान विज्ञान दोनों में बाधा डालने वाला है। इस पापी काम को अवश्य मार डाल अर्जुन, प्रजहि, समाप्त कर दे, ध्वस्त कर दे। 42वां श्लोक देखते हैं। इंद्रियाणि पराण्याहुरिन्द्रियेभ्यः परं मनः, मनसस्तु परा बुद्धिर यो बुद्धे परतस्तु सः। एक बार फिर से पाठ करेंगे मेरे साथ। इंद्रियाणि पराण्याहुरिन्द्रियेभ्यः परं मनः, मनसस्तु परा बुद्धि रियो बुद्धे परतस्तु सः। भगवान ने एक एक करके सब किसको किससे श्रेष्ठ कहा है देखते हैं। इंद्रियाणि पराणि आहु, इंद्रियां पराणि, पराणि तो श्रेष्ठ हैं। किससे श्रेष्ठ हैं वो यहाँ उल्लेख नहीं है श्लोक में, लेकिन हमारे शरीर में ये शरीर है तो इंद्रियाणि पराणि आहु, ये इंद्रियां उससे श्रेष्ठ हैं। किससे? शरीर से। इंद्रियां शरीर से पराणि आहु, श्रेष्ठ है। स्थूल शरीर से सूक्ष्म शरीर, अर्थात स्थूल शरीर से ये 10 इंद्रिय 10 + 11वां मन, 11 इंद्रियां बहुत श्रेष्ठ है। इंद्रिय यह परम मनः, अगर 11 इंद्रियों से किसी को श्रेष्ठ कहना हो तो ये मन श्रेष्ठ है। उससे कौन है? मन। मनः मनसः तु परा बुद्धि, मन से श्रेष्ठ कौन है? बुद्धि परा है, परा ही तो श्रेष्ठ है। मन से बुद्धि श्रेष्ठ है। बुद्धि यो बुद्धिर्यो, बुद्धे परतः तु सः, लेकिन बुद्धि से भी अगर कोई उत्कृष्ट है, पर है, तो वो सह, वो आत्मा है। बुद्धि से भी श्रेष्ठ यह आत्मा है अर्जुन। इसलिए इस आत्मा को आत्मानुसंधान करना, आत्म साक्षात करना, अपदीपो भव, बहुत ये भी बड़ा श्रेष्ठ संदेश है। आगे क्या कहते हैं? इस अध्याय का कर्मयोग का अंतिम श्लोक है। ओम एवं बुद्धे परम बुद्ध्वा संस्तभ्यात्मानमात्मना जहि शत्रु महाबाहो कामरूपम दुरासदम। फिर आह्वान किया भगवान ने महाबाहो के द्वारा कि दुरासद, इस दुर्जय, इस निकृष्ट शत्रु काम को हे अर्जुन जही इति मार डालो। यहाँ हन धातु लोट लगा, मध्यम पुरुष एकवचन में जही रूप बनेगा। जही, वध कर दो इसका, इस काम रूप इस दुर्जय शत्रु को मार दे अर्जुन। वो कहते हैं उपसंहार करते हुए कहते हैं भगवान कृष्ण, इस प्रकार एवं इति, इस प्रकार बुद्धि है, बुद्धि से जो परम, बुद्धि से भी जो श्रेष्ठ है। कौन है श्रेष्ठ? आत्मा को इस प्रकार बुद्धवा इति जान करके संस्तभ्य आत्मानम आत्मना, संस्तभ्यम आत्मना आत्मानम आत्मना, अर्थात श्रेष्ठ आत्मा को जान करके तुम आत्मना अर्थात बुद्धि के द्वारा किसके जानोगे? आत्मना आत्मानम संस्तभ्य, अर्थात श्रेष्ठ आत्मा को, अत्यंत बलवान आत्मा को जान करके, बुद्धि से भी जो पर है, ऊपर है,
हे अर्जुन, हे महाबाहो, इस काम रूपम दुरासदम शत्रु जही, इस काम रूप दुर्जय शत्रु का वध कर डालो, मार डालो। जही आता रूपम देही, यशो देही, विशो जही, जही वध करो। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासुपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे कर्मयोगो नाम तृतीयोऽध्यायः। ओम तत्सत् इति। जय श्री कृष्ण।